रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने जो टिकटॉक का ऐड अकाउंट है उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं, और टिकटॉक ऐड मैनेजर जो हमारा अकाउंट है उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे कि आप लोग बेहतर जानते होंगे, जो टिकटॉक का ऐड मैनेजर अकाउंट है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आईपी पर आप टिकटॉक का ऐड अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम जो है वो जो है अपना यूके, यूएसए या कनाडा वगैरह की जो है वो आईपी यूज़ करके हम इन बेसिस पर जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आपको बेहतर पता है, जब टिकटॉक हमें अलाउ नहीं करता तो उसके लिए हमें एक वीपीएन चाहिए होता है। तो वीपीएन के लिए हम फ्री वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं और पेड वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपना जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो हम उसको फ्री वाला किस तरह बना सकते हैं और पेड तरीके से भी किस तरह बना सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि उन तक मेरा ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने जो है गूगल में जाकर लिखना है टिकटॉक एड्स मैनेजर। जैसे आप लिखेंगे आपके पास ये पहली जो है वो एक वेबसाइट आ जाएगी, टिकटॉक ऐड मैनेजर अकाउंट साइन अप की। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक वीपीएन यहाँ पर लगा लेना है। कोई सा भी फ्री वीपीएन, जेनमेट भी है, सुपर वीपीएन भी है, कोई भी आप लगा सकते हैं। आप सिंपली आप लिख देंगे फ्री वीपीएन भी, अगर आप लिखेंगे तो वीपीएन आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसको जो है अपने गूगल क्रोम के अंदर इसके अलग से एक्सटेंशन लगा देंगे, ताकि आप एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जिस कंट्री के अंदर भी आप बनाना चाहेंगे आप उसी कंट्री की लोकेशन ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप यूएस से बेस बनाना चाह रहे हैं तो आप यूएसए की लोकेशन सेट करेंगे, और अगर आप यूके या कनाडा बेस करना चाह रहे हैं तो आप यूके या कनाडा की जो है वो लोकेशन सेट कर देंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको इसकी जो सेटिंग है वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है वो वीपीएन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम इसकी जो सेटिंग कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए। अब यूएसए के अंदर ये आपके पास ये दो लोकेशन बता रहे हैं, वर्जीनिया, अगर आप यही लगा लें। जैसे आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो वीपीएन है वो ऑन हो जाएगा। देखें आपके पास जो है वीपीएन ऑन हो गया और आपकी जो लोकेशन है वो भी वर्जीनिया यूएसए की लग चुकी है और आपका आईपी ये आ गया। ठीक है, इससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपका जो इस तक जो आईपी है वो अब पाकिस्तानी आईपी नहीं होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने जो इस पेज पर आ जाना है। ठीक है, आपने इसको जो है किस तरह से इसको साइनअप करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना जो पासवर्ड है आप उसको लिखेंगे। तो मैं अपने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जीमेल और अपना पासवर्ड लिख दिया। आप कोई सी भी जीमेल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, याहू की भी लिख सकते हैं और हॉटमेल की भी लिख सकते हैं और सिंपल जीमेल की भी आप कोई भी मेल यहाँ पर लिख सकते हैं। उसका सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, उसके बाद आपने यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। बाकी आपसे कुछ ये पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर द सेम शेप। ये कुछ आपसे वेरिफिकेशन पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करने, दो जिनकी जो शेप है दोनों सेम सेम हो। जैसे कि ये जी है और एक ये जी है, तो दोनों की शेप मिलती हुई है, तो आपने इसको कन्फर्म कर देना है। तो आपकी जो है वो वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके अगले पेज पर ये आपको ले जाएगा। उसके बाद आपने जो जीमेल यहाँ लगाई थी उसके ऊपर एक जो है वो वेरिफिकेशन मेल आई होगी। तो आपने उसको किस तरह चेक करनी है, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपनी जो आप मेल है आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो आपके पास जो जीमेल है वहाँ पर आपके पास एक मेल रिसीव होगी। जैसे आप देख सकते हैं, आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास एक कोड रिसीव होगा। इसको कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। जैसे आप इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको ये अगले स्टेप पर लेकर चला जाएगा।
अच्छा, जब भी हम टिकटॉक का ऐड बिजनेस अकाउंट बनाएंगे उसके लिए हमारे पास एक नंबर का होना, यूएसए का या यूके का या कनाडा वगैरह का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम या तो फ्री नंबर्स हैं वो किस तरह हम ले सकते हैं, जिस पर हमारे पास एक ओटीपी या एक जो है एसएमएस हमें चाहिए होता है जब भी हम वो नंबर लगाते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर वो भी तरीका बताऊंगा कि आप आर्जी तौर पर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो नंबर है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसकी जो भी वेबसाइट्स हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कि आप अपने हमें बिज़नेस के बारे में हमें बताएं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना बिज़नेस नेम लिखना है, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, अगर वो है तो आपने यहाँ पर उसको यूआरएल डाल देना। और आपकी जो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स के अंदर आप उनको बता सकते हैं क्लॉथिंग या शूज़ के, आप कोई सी भी यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद करेंसी तो आपकी यही हो जाएगी। उसके बाद टाइम जोन भी आपका जैसे कि वर्जीनिया था तो आप यहाँ पर भी वर्जीनिया ही लगा देंगे। अगर वर्जीनिया नहीं आ रहा तो आप सिंपली जो आपके पास पहले आ रही थी न्यूयॉर्क की सेम वैसे भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर जाइएगा, आपको एक यूएसए का मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास, जाहिर सी बात अगर आप उसको परचेज़ करेंगे तो उसको परचेज़ करने के भी एक वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मंथली बेस पर भी मिलते हैं, लेकिन मैं वो उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जिस तरह आप टिकटॉक का ऐड बिजनेस अकाउंट बनाएंगे मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो है वो गूगल नेक्स्ट क्रोम में जाना है, आपने यहाँ पर लिखना है अपने मुताबिक यूएसए फ्री नंबर फॉर एसएमएस। ठीक है, अपनी तरफ से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पर आपको वर्चुअल नंबर जो है मिल जाएंगे, जिसके ऊपर जो है वो आर्जी तौर पर एक एसएमएस भी उसी टाइम रिसीव हो जाएगी। जैसे कि एक वेबसाइट में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक इसको भी आप ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप 2-4 वेबसाइट, जैसे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं फ्री वाला, तो फ्री के ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपने जो है एक वेबसाइट ये भी ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो नंबर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको बताएंगे कि आपके पास जो टेक्स्ट मैसेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, कुछ आपको कहेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने इस चीज़ को भी चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक वेबसाइट ये हो गई, ये भी ओपन नहीं हो रही। ठीक है, ये भी ओपन नहीं हो रही, हम कोई और देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आप इसको ओपन करके देख लें। तो आपको थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी फ्री नंबर निकालने के लिए। एक ये भी आपको वेबसाइट से जहाँ पर फ्री नंबर आपको मिल जाएंगे। फ्री यूएस नंबर टू रिसीव एसएमएस। ठीक है, आप यहाँ पर भी ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट जो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट से मैंने कोशिश की थी, तो वो मेरे पास भी एक वेबसाइट थी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए जी, एक वेबसाइट आ रही है quaker.io की, यहाँ पर आपको टेम्परेरी नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब तमाम कंट्रीज़ के आपके पास नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आप इसको ओपन कर लेंगे, आपके पास यूएसए के मुख्तलिफ नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा, आपने इस चीज़ का एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने उन नंबर्स को जो है वो रेंडमली चेक करना है जिस पर आपको एसएमएस जो है वो रिसीव हो जाए। ठीक है, मिसाल के तो जैसे कि अब ये ऑफलाइन आ रहे हैं तो आपने इनको पर जो है वो चेक नहीं करना। ये आपके पास कुछ नंबर आ रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे तो जो आपका आप यहाँ पर वो नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और बाय क्लिकिंग इस पर क्लिक कर देंगे और आप सिंपली यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर आपने जो अपना बिजनेस नेम है आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं जी एलिगेंट ज्वेलर्स
ठीक है। उसके बाद आपके अगर वेरीफाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको भी टिक कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। तो आप वेट करेंगे कि आपसे अगर कोई वेरिफिकेशन मांगता है या नहीं मांगता। अगर OTP की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको OTP भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए जी, आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जी, उसने हमसे किसी भी तरह की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा दी जो आपको स्टेट है वो कौन सी है, तो आपने इसको वर्जीनिया की स्टेट सी, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। और अगर यहाँ पर अगर हम ऑटोमेटिक पेमेंट या मैनुअल पेमेंट्स की बात करें तो आपने इसमें से जो है ऑटोमेटिक पेमेंट की बात नहीं करी, क्योंकि आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है मैनुअल पेमेंट, ठीक है। आप मैनुअल पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आप गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। तो आज की मुझे लगता है किस्मत हमारी बहुत अच्छी है। देखिए जी, आपके सामने हमारा जो टिकटॉक का एड मैनेजर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमसे जो है वो अगर हमने नंबर लगाया था तो उस नंबर की हमें अगर नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जैसे ही आपके पास ये मेन डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इसकी यूज़र सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप इसकी यूज़र सेटिंग के अंदर आएंगे, आपके पास जो आपका जो अकाउंट है उसकी मेन सेटिंग्स आ जाएंगी। अब उस सेटिंग्स के अंदर आपने जाकर जो है वो आपकी जो अकाउंट की सेटिंग्स हैं आप उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली सेटअप पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और अथेंटिकेटर ऐप का। अब टेक्स्ट मैसेज का आपने इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखना है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, या अगर आपने गलती से भी इसको ऑन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे या आप इसके अंदर कुछ भी सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास जो है वो टेक्स्ट मैसेज आना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो नंबर वर्चुअल लगाया था आपने, ठीक है, तो वो एक जुगाड़ के लिए था। तो मैंने आप लोगों के लिए एक तरीका जो है काफ़ी मेहनत के बाद सर्च किया, तो आपको मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज का जो ऑप्शन है इसको आपने हमेशा ऑफ ही रखना है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आप जब भी अकाउंट अपना किसी और जगह लॉगिन करेंगे, ठीक है, या साइन इन करेंगे तो आपके पास जो है वो OTP उसी नंबर पर जाएगा। लेकिन वो नंबर तो आपके पास मौजूद है नहीं, ठीक है, तो वो तो आपने एक जो है वर्चुअल नंबर लगाया था और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके पास जो है वो उसका OTP नहीं आया। अगर आपके पास उसका SMS आ भी जाता तो हम उसी वक्त जो है वो उसका OTP उठा लेते, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे पास OTP ना है और कुदरती बात है कि हमारे पास नहीं आया। तो सिंपली टेक्स्ट मैसेज के आपने जो इसको हमेशा ऑफ रखना है। उसके बाद अगर हम ईमेल की बात करें तो आपने सिंपली इसको ईमेल पे एक्टिव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे पूछ रही थी कम से कम आपने इन 3 में से 2 ऑप्शन को आप जो है वो ओपन करना है। देखें मेक श्योर टू सेटअप एट लीस्ट 2 ऑफ देम। तो इसका मतलब है कि आपने इसमें से कम 2 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन आ रहा है अथेंटिकेटर ऐप का। तो ये अथेंटिकेटर ऐप हर मोबाइल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपका जो पासवर्ड आपने रखा तो वो आपने यहाँ पर पासवर्ड लगा देना है, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद इसको आप कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये एक QR कोड आ गया। आप इस QR कोड को अपने मोबाइल के ज़रिए जो है वो अपने स्कैन कर लेना है, ठीक है। तो आपके हर मोबाइल के अंदर जो है वो गूगल की तरफ से भी अथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। वगरना आप चाहें तो आप अलग से भी इसके अथेंटिकेटर ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से, और आप अपना आईफोन है तो आप जो है वो वहाँ से भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली अपना कैमरा ऑन करके आप इस बार कोड को स्कैन कर लेंगे और आपके पास अथेंटिकेटर एक कोड आ जाएगा। आपने वो कोड यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। मेरे पास कोड आ गया है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएंगे और आपने इसको सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपने एक जीमेल दी होगी। अब अगर यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन मैं आपको दोबारा समझा दूँ, अगर आप यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन अगर क्लिक ना करते तो आपके पास इस वक्त वेरिफिकेशन का कोड जाता आपके नंबर के ऊपर, ठीक है। तो लिहाजा हमने टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन जो है उसको ऑफ ही रखा था और हमने ईमेल ही ऑन की थी, तो हमारे पास ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने यहाँ से कोड सेंड कर देना और आप दोबारा से आ जाएंगे अपने जीमेल के ऊपर, ठीक है। तो जीमेल के ऊपर आपके पास एक कोड रिसीव हो चुका होगा, आप सिंपली अपने जीमेल में आ जाएंगे। देखें जी आपके पास जो है टिकटॉक की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप सिंपली इसको जाके इस जगह पर
पेश कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी जो सेटिंग हो यहाँ से सेव हो जाएगी। देखें आपके सामने वेरिफिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आ गया। सिर्फ इतनी सी बात है और आपके सामने आपका जो टिकटॉक एड मैनेजर अकाउंट है वो बन चुका है। अच्छा, टिकटॉक एड मैनेजर जो अकाउंट है वो हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक हम टिकटॉक का ऐड अकाउंट हमारे पास नहीं होगा, हम टिकटॉक का जो मास्टरी कोर्स है, जो हमारा ये कोर्स है, हम उसको भी जो है वो ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाते हैं। ऐड अकाउंट बनाने के बाद जो इसकी जो बाकी आपकी सेटिंग्स होंगी वो इसी के थ्रू ही आप जो है स्टेप बाय स्टेप वो उसको सीखना शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैंने बहुत मुश्किल से जो है आप लोगों के लिए एक जो है पेड कोर्सेज से और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका निकाला है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, मैं भी ऐसे ही करता रहा हूँ स्टार्ट में, कि मैं क्या करता था। अच्छा, एक और चीज़ रह गई कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो हो गया फ्री तरीके से, ठीक है। अगर आप पेड तरीके से जो है अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि आप नंबर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली गूगल में जाकर लिखना है वाईकी, ठीक है, वाईकी यूएस नंबर। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप, ये मोबाइल पर एप्लीकेशन भी इसकी होती है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाकर एक नंबर जो है वो परचेज़ कर लेना है। ये मंथली भी यहाँ से मिल सकते हैं और आपके जो नंबर हैं वो आपको सालाना भी यहाँ से पे कर सकते हैं। देखें आपके पास एप्पल स्टोर से भी आपको ये इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी और एंड्रॉयड से भी आपकी ये गूगल प्ले से भी इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे और विद इन मेरे ख्याल में $5 से $6 के अंदर आपको एक महीने के लिए आपको नंबर मिल जाता है। अगर $5 के भी अगर आप नंबर परचेज़ करते हैं और आप उस नंबर के ज़रिए अपना अकाउंट को वेरीफाई करके अपने क्लाइंट्स को भी सेल कर सकते हैं। मैंने $50 के भी अकाउंट को सेल किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आजकल मार्केट में ये तरीका बहुत ज़्यादा जो है आम हो गया है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ, इसका जो अकाउंट है वो कुछ लोग फ्री में भी दे रहे हैं और कुछ लोग जो है $20 का, $30 का, जहाँ भी उनका दाव लगता है वो बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने अगर जो है वो किसी क्लाइंट के लिए जॉब बनाना है तो आप वाईकी से नंबर परचेज़ करके टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो बनाकर, अगर क्लाइंट के लिए अगर आपने बनाना है तो आप उसको यहाँ से बनाकर अच्छे तरीके से वेरीफाई करके आप अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पेड वाला और इससे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो है वो मैंने एक तफसीलन जो है वो डिटेल में आपको वीडियो बनाकर बता दी है कि आप टिकटॉक का एड मैनेजर अकाउंट जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, इसकी मैंने जो है वो फाइवर पर और अपर पर भी चेक किया था कि बहुत सारे लोग जो है वो $50 में, $100 में, $150 के अंदर भी टिकटॉक का ऐड अकाउंट जो है वो बनाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी सर्विसेज वहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो अभी भी अकाउंट बनाना नहीं आता। लेकिन मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी अकाउंट बनाना नहीं आएगा। तो वो लोग जो है वो अपवर्क या फाइवर पर जाकर जो है वो अपने क्लाइंट से अकाउंट जाकर बनवाते हैं। तो आप ये सर्विसेज वहाँ पर भी देकर जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जब से शॉपिफाई स्टार्ट हुआ या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए जब हम ऐड जो है चलाते हैं तो हमारे पास टिकटॉक ऐड मैनेजर अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इस अकाउंट को बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात हमें कोई क्लाइंट ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब मैंने आपको लोगों के लिए वो तरीका भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मेरी इस वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को कोई भी पॉइंट जो आपको स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए जो वो तरीका यहाँ पर अपलोड कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब अभी तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी मुलाकात रहेगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।